Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Idol. Myself डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों आज मैं आपको सेक्शन 2.2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का जो चैप्टर है उसमें दो नई डेफिनेशन दूंगी, एडिशन ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। लेट अस स्टार्ट बच्चों। देखो बेटा, एडिशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, कोई भी दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमने ली, उन दोनों को कैसे ऐड करेंगे ये सीखना है। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो दो वेक्टर स्पेस चाहिए, तो हमने लिया लेट वी एंड डब्ल्यू बी एनी टू वेक्टर स्पेसेस ओवर एफ। हमने एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी डिफाइन करी फ्रॉम वी टू डब्ल्यू और दूसरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी वी से डब्ल्यू पे ही डिफाइन करनी है आपको। आपने दोनों लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस डिफाइन कर दी, इन दोनों का एडिशन लेना है तो मैंने टी प्लस यू कर दिया। तो टी प्लस यू का भी जो डोमेन होगा वो वी होगा और को डोमेन आपका डब्ल्यू होगा। तो टी प्लस यू इज ऑल्सो अ ट्रांसफॉर्म मैपिंग फ्रॉम वी टू डब्ल्यू सच दैट टी प्लस यू के ऊपर जब कोई एलिमेंट डोमेन का आप ऑपरेट करेंगे टी प्लस यू ऑफ एक्स, तो दैट इज इक्वल टू टी एक्स प्लस यू एक्स। ठीक है, अभी तक तो मैं इसे मैपिंग ही बोल रही हूँ क्योंकि अभी प्रूफ नहीं किया हमने इसे ये लीनियर है। अब मैं प्रूफ कर दूंगी कि ये टू टी प्लस यू जो है ये भी लीनियर है, मतलब एडिशन ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिव्स अस अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये आप कह सकते हैं सम ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन when the mapping is being defined as this. So let us start with this कि कैसे है ये लीनियर। तो आपको लीनियर की प्रॉपर्टी पता है कि किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को जब आप t is from v to w है, इसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ करना है तो आप क्या करेंगे, t of x plus y is tx plus ty for all x and y belonging to the domain and t of alpha x is alpha t of x where alpha is in the field। ये प्रूफ करना है। तो अब ये दोनों चीज़ें हम किसके ऊपर प्रूफ कर देंगे, t की जगह t प्लस यू ले लेंगे, ठीक है ना, बिकॉज आई वॉन्ट टू शो t प्लस यू इज लीनियर, सो आई विल टेक t प्लस यू। तो अब मैंने ले लिया t प्लस यू और दो एलिमेंट ले लिए मैंने x प्लस वाई, दो एलिमेंट लिए x एंड y। तो हमने पहली वाली कंडीशन प्रूफ कर रहे हैं, तो हमारा आ गया x प्लस वाई यहाँ पे। तो आप देखो ये क्या कहती है आपको डेफिनेशन, आपको एडिशन की डेफिनेशन जहां मेरी पेंसिल है उसने क्या बोला हुआ है कि t प्लस यू पे कोई भी एलिमेंट ऑपरेट करोगे तो t और u दोनों के साथ अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर t प्लस यू के साथ आपने x प्लस वाई को ऑपरेट किया तो x प्लस वाई t और u दोनों के साथ अलग अलग हो गया। ठीक है, नाउ t ऑफ x प्लस वाई क्या है, ये t क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी जब t के ऊपर यूज करेंगे तो दिस बिकम्स tx प्लस ty और u जो है वो भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। जब इसके ऊपर आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑपरेट करेंगे तो ux प्लस uy आ जाएगा। मैंने थोड़ा बहुत रीअरेंजमेंट कर लिया टर्म्स का अपने अकॉर्डिंग। क्यों किया रीअरेंजमेंट टर्म्स का, हम ux को इधर ले आए, ty को इधर लेकर गए बाय यूजिंग कॉम्यूटेटिविटी। और हम ऐसा क्यों कर सकते हैं, क्योंकि tx ty ये सब किसके एलिमेंट होंगे, कोडोमेन के। और कोडोमेन क्या है, w खुद एक वेक्टर स्पेस है, तो वेक्टर स्पेस के अंदर कॉम्यूटेटिविटी होल्ड करती है। तो हमने कॉम्यूटेटिविटी से इनको अलग अलग इनका जो है प्लेस चेंज कर लिया। नाउ टी एक्स प्लस यू एक्स कैन बी रिटन एज टी प्लस यू इंटू एक्स, ठीक है। और टी प्लस यू वाई क्या हो सकता है, टी प्लस यू ऑफ वाई बाय डेफिनेशन ऑफ टी प्लस यू जो हमने ऊपर दी है, ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ एडिशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने ऊपर डिफाइन करी है ये वाली, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन तो बेटा प्रूफ हो गई। नेक्स्ट कंडीशन पे आ जाइए, टी प्लस यू ऑफ एल्फा एक्स, ठीक है। अब हमने इसे कंसीडर कर लिया तो पहले आप t प्लस यू की जो डेफिनेशन है उसका इस्तेमाल करेंगे। वो कहता है कि t और u दोनों के साथ जो एलिमेंट ऑपरेट कर रहे हो वो अलग अलग हो जाएगा, तो हमारा अलग अलग हो गया। अब t ऑफ अल्फा x कैन बी रिटन एज अल्फा ऑफ tx बिकॉज t इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। द सेम विद u ऑल्सो बिकॉज u इज ऑल्सो अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब आपने अल्फा को कॉमन निकाला तो अंदर tx प्लस ux आ गया विच कैन ऑलवेज बी रिटन एज t प्लस यू ऑफ x, ठीक है। तो हमारा t प्लस यू क्या आ गया, लीनियर आ गया। तो हमने आज आपको सिखाया कि t प्लस मतलब दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का एडिशन कैसे किया जाता है। अब सीख रहे हैं एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे। तो हमने पहले एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ली t दैट इज फ्रॉम v टू w, v एंड w बोथ आर वेक्टर स्पेसेस। ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको स्केलर से मल्टीप्लाई करना है तो एक स्केलर भी लेना पड़ेगा। स्केलर हमेशा फील्ड से आता है, तो हमारा a जो है फील्ड से आ गया। तो जब इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो बन गई नई ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज AT। मुझे शो करना है कि ये लीनियर है, तो मैंने क्या किया, AT इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम V टू W। तो AT के ऊपर जब x ऑपरेट किया तो ये बन गया A इंटू TX, ठीक है। तो ये तो मेरी डेफिनेशन है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की।
नाउ आई हैव टू शो दैट दिस AT इज लीनियर। लीनियर मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसको प्रूव करना है। तो फिर से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की दोनों प्रॉपर्टीज को हम AT के ऊपर लगा देंगे। तो हमने क्या किया, AT के ऊपर पहले सम लगाया x प्लस वाई वेयर x एंड y बोथ बिलोंग्स टू द डोमेन। ठीक है, तो अब AT की डेफिनेशन यूज कीजिए। AT कहता है कि कोई भी एलिमेंट इसके ऊपर ऑपरेट करोगे तो A अलग हो जाएगा और T के ऊपर वो ऑपरेट हो जाएगा। तो हमने जिस तरीके से भी मैपिंग डिफाइन करी हमने उसका इस्तेमाल कर लिया। बट T इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की फर्स्ट प्रॉपर्टी से T क्या आ गया, T ऑफ x प्लस वाई टी एक्स प्लस टी वाई आ गया। अब हमने इनकी ब्रैकेट्स खोल दी। ब्रैकेट्स कैसे खोल सकते हैं आप, क्योंकि टी एक्स और टी वाई किसके एलिमेंट है, कोडोमेन के एलिमेंट है। कोडोमेन वेक्टर स्पेस है, तो वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी होती है कि स्केलर बाहर हो, v1 प्लस v2 अल्फा ऑफ v1 प्लस v2 क्या होता है, अल्फा v1 प्लस अल्फा v2 वेयर v1 एंड v2 बोथ आर द एलिमेंट्स ऑफ द वेक्टर स्पेस। तो वही प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हमने ब्रैकेट्स को खोल दिया। अब ATX को वी कैन राइट एज AT इंटू एक्स, ठीक है, और ATY को ATY लिख सकते हैं हम बाय डेफिनेशन ऑफ द स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो हमने खुद ऊपर दी है। राइट, तो मेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। नेक्स्ट पे आ जाइए, मेरे पास है AT इंटू अल्फा एक्स, तो ये क्या बन जाएगा, A बाहर और T ऑफ अल्फा एक्स बाय डेफिनेशन ऑफ द स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब ये T ऑफ अल्फा एक्स बिकॉज T इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये बन जाएगा अल्फा इंटू टी एक्स। अब आपके पास दो स्केलर इकट्ठे हो गए A और अल्फा, और A और अल्फा दोनों स्केलर हैं। स्केलर कहाँ से आए हैं, फील्ड से आए हैं। फील्ड के अंदर आपको पता है कि कॉम्यूटेटिविटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती है, तो मैंने A अल्फा को अल्फा A लिख लिया। ठीक है, और ब्रैकेट्स लगा ली, इसका मतलब हमने एसोसिएटिविटी का भी इस्तेमाल कर लिया। तो अब मेरे पास आ गया अल्फा AT ऑफ एक्स आ गया, जो मुझे प्रूफ करना था। ठीक है बेटा, तो इससे मुझे पता चल गया है दोनों कंडीशन मेरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रूफ हो गई, तो इट मीन्स दैट AT इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। एक थ्योरम है आपकी बुक के अंदर, थ्योरम 2.7 कि लेट V एंड W भी वेक्टर स्पेसेस ओवर द फील्ड F, और T और U दोनों लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है V से W पर। तो अब आपको प्रूफ करना है कि AT प्लस U जो है वो लीनियर होगा। ठीक है, अब समझ लीजिए जो काम आपने ऊपर दोनों अलग अलग किए थे वो इकट्ठे कर दिए हैं कि वो दोनों के दोनों मिलके लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बना रहे हैं। इसमें एडिशन भी हो रही है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है। दूसरी बात कि आप ये इस तरीके से जब आप एडिशन डिफाइन करते हैं और स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करते हैं, जैसे मैंने आपको अभी सिखाई है, तो ये जितनी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस बनती हैं इनका कलेक्शन अगर आप ले लेंगे तो वो एक वेक्टर स्पेस बनाएगा। ये काम आप बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हैं। एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमने डिफाइन ही कर दी है आपकी, और आपको अब सिर्फ वेक्टर स्पेस के डिफरेंट एक्सियम्स को इस पर प्रूफ करना है, विच यू कैन डू वेरी इजीली। चलिए, अब पहले हम प्रूफ कर दें कि AT प्लस यू जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो AT प्लस यू के ऊपर हमने x प्लस वाई को ऑपरेट किया, तो आपको पता है कि ये AT को एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन माना, U को एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन माना, और डेफिनेशन ऑफ एडिशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया, तो ये दोनों पे अलग अलग लग गया। ठीक है, तो AT पे अलग लग गया और U पे अलग लग गया। अब AT के ऊपर तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन का इस्तेमाल करेंगे तो क्या आ जाएगा, A इंटू टी ऑफ एक्स प्लस वाई आ जाएगा। अब टी एक्स प्लस वाई क्या बन जाएगा, टी एक्स प्लस टी वाई, और यू एक्स प्लस वाई क्या बन जाएगा, यू एक्स प्लस यू वाई, बिकॉज टी एंड यू बोथ आर लीनियर। ब्रैकेट्स को खोल दीजिए। ठीक है, थोड़ा टर्म्स को रीअरेंज कर लीजिए। AT प्लस यू वाली टर्म को इकट्ठा कर लिया, इधर से AT प्लस यू वाई के साथ टर्म्स को इकट्ठा कर लिया। आपका रीजन जो भी है सब जगह पे वेरी क्लियर रीजन है, मैंने लिख भी दिए हैं सब जगह पे रीजंस। ठीक है, तो बहुत आराम से आप प्रूव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी प्रूफ करेंगे AT प्लस यू इंटू अल्फा ऑफ एक्स। तो पहले AT को एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मान लिया, सॉरी हाँ, और U को एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मान लिया, और अल्फा एक्स को कोई भी एक एलिमेंट मान लिया वेक्टर स्पेस V का। तो हमने पहले एडिशन का इस्तेमाल किया, एडिशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का हमने डिफाइन जैसे भी किया उसका इस्तेमाल करके इनको अलग अलग किया। फिर हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल किया AT वाले में, तो हमारे पास बाय डेफिनेशन ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये चीज़ आ जाएगी जहाँ मेरी पेंसिल है। ठीक है, फिर हमने इसको क्या किया T ऑफ अल्फा एक्स को हमने लिख दिया अल्फा ऑफ टी एक्स, बिकॉज T इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है बच्चों, यहाँ तक सबको समझ आया। अब मैंने फिर से जैसे आपको ऊपर एक्सप्लेन किया था कि A अल्फा को हम अल्फा A लिख सकते हैं बिकॉज बोथ आर द एलिमेंट्स ऑफ द फील्ड, तो फील्ड की कम्यूटेटिविटी का इस्तेमाल करके हम यहाँ तक आ गए। अब अल्फा बाहर निकाल लिया, ATX प्लस UX कर लिया, विच कैन बी रिटर्न एज AT प्लस U इंटू एक्स बाई डेफिनेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने ऊपर एडिशन की यूज़ करी थी। क्लियर है? तो ये फर्स्ट पार्ट तो प्रूफ हो गया कि AT प्लस यू आपका लीनियर है, और सेकंड वाला आप बहुत आसानी से कर सकते हैं बच्चों। आपको जो है ये शो करना है कि इट कैन बी इजीली शो दैट द कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस फ्रॉम V टू W, ये V टू W है। ठीक है, V से W पे जितनी भी कलेक्शंस होंगी, क्योंकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन हमने डिफाइन कर दिया। अब आपको जो 4-5 एक्सियम्स होते हैं वेक्टर स्पेस के
वो प्रूफ करने हैं। मैंने लिख दिया है कि जीरो ट्रांसफॉर्मेशन की अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप T0 डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको बस जीरो ट्रांसफॉर्मेशन की पूरी नॉलेज भी है, जो ये सारे एलिमेंट्स को जीरो पे मैप करते, दैट इज़ अ जीरो ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये सब आप खुद करेंगे, वेरियस एक्सियम्स को वेरीफाई कर देना। ठीक है, अब एक नोटेशन आपको और सिखा दूं। जब हमारे पास दो वेक्टर स्पेसेस होते हैं और हम अभी अभी हमने ऊपर बात करी है कि ये जितनी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ये सब खुद अपने आप में एक वेक्टर स्पेस बनाती है। तो उस वेक्टर स्पेस को हम डिनोट कर देते हैं LVW। L स्टैंड्स फॉर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, V मतलब डोमेन, W कोडोमेन। सो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम V टू W। अब ऐसा भी हो सकता है कि डोमेन और कोडोमेन दोनों बराबर ही हो, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम V टू V हो जाएगा। तो उसको हम LVV ना लिखकर सिर्फ LV लिख देते हैं। ठीक है, तो एक नोटेशन आपकी बुक में दी हुई थी, तो वो मैंने आपको बता दी है। क्लियर हो गया बच्चों? अब नेक्स्ट क्लास में एक थ्योरम और आगे कराएंगे, क्वेश्चंस भी कराएंगे आपको। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।